Welcome back friends, engineering noticing. Now today we are going to start steering gear mechanism. क्या होता है steering gear mechanism, कहाँ यूज़ करते हैं, फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है हमारा steering gear mechanism का, वो सब हम इसमें देखेंगे। आपके सामने एक 4 व्हील कार दिख रहा होगा, दैट इज़ डिवाइस और कार आप बोलो, ठीक है। स्टेयरिंग गियर मैकेनिज्म मीन्स आप स्टेयरिंग के थ्रू कार का डायरेक्शन जो चेंज करते हो, जो किसी भी कार का डायरेक्शन चेंज करना लेफ़्ट राइट बाय द हेल्प ऑफ स्टेयरिंग, ठीक है। तो उसका हम फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ेंगे, कितने एंगल पे हमारा एक्सल ये एक्सल हमारा मुड़ना चाहिए जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ए पॉइंट दैट इज़ पी सी टी, ओके। ये हमारा है बैक व्हील, ठीक है। ये है हमारा दोनों फ्रंट व्हील, ओके। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका जो एक्सल है फ्रंट व्हील और बैक व्हील दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, हम मान ले रहे हैं इसको बी, ओके। और दोनों बैक व्हील बेस, जिसको व्हील बेस बोलते हैं, इसका कितना हो जाएगा, इसे हम मान लेते हैं सी डिस्टेंस है, ठीक है। दोनों एक्सल का डिस्टेंस बी एंड व्हील बेस का डिस्टेंस, दोनों व्हील का डिस्टेंस कितना है सी, ओके। ये जो आपको मैंने यहाँ जो प्रोजेक्ट करा है इसका मीन क्या हुआ, मीन्स जब भी आप कार को रोटेट कराओगे, मीन्स टर्न करोगे, लेफ़्ट और राइट टर्न करोगे तो स्लाइडिंग होगा। स्लाइडिंग से बचने के लिए हमारा जो फ्रंट टू व्हील है और जो बैक टू व्हील है दोनों का इंस्टेंटेनियस सेंटर एक पॉइंट पे मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, हमारा कार हमारी स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। जैसे जब ये लेफ़्ट टर्न होगा, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जब हमारी ये कार लेफ़्ट टर्न होगी तो हमारा एक एंगल बनाएगा, तो उसका तो इंस्टेंटेनियस सेंटर है वो बैक व्हील, ये दोनों का यहाँ पे आ रहा है, इसका यहाँ है और इसका यहाँ है। बैक व्हील का दोनों व्हील और फ्रंट दोनों व्हील का इंस्टेंटेनियस सेंटर एक पॉइंट पे आना चाहिए, लेट आई, ठीक है, आना चाहिए, तभी हमारा स्लाइडिंग नहीं होगा, अदरवाइज हमारी कार स्लाइड हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। इसका फंडामेंटल इक्वेशन क्या होगा स्टीयरिंग मैकेनिज्म का, ओके, ठीक है। ए व्हील ट्रैक, क्या है व्हील ट्रैक हमारा, ये जो हमारे व्हील का एक्सिस है और ये हमारे व्हील का जो एक्सिस है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम बोलेंगे ए, ठीक है। तो क्या है ए हमारा व्हील ट्रैक। नाउ नेक्स्ट बी एक्सल का दोनों का व्हील बेस एंड सी डिस्टेंस बिटवीन द pivots A and B, दैट इज ये सी डी और ए बी सेम होगा, तो मैंने ये लिखा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रॉम फिगर ट्रायंगल आई बी पी, कहाँ है हमारा ट्रायंगल आई बी पी, ये है हमारा आई, ये हमारा बी, सॉरी ये बी एंड ये पी। ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं
ये आपका जो इनर व्हील है ये बनाएगा थीटा डिग्री, और जो आउटर व्हील है इसे हम मानेंगे फाई। ठीक है, ओके। तो हमारा आई बी पी ट्रायंगल है, हमें ये चाहिए। ठीक है, ये दोनों, इस ट्रायंगल का और ये इसका, ये दो ट्रायंगल का आई बी पी एंड आई ए और पी का बेस सेम ये आ रहा है, तो हम ये फाइंड करते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज़ कॉट थीटा। कॉट थीटा लेंगे, क्या होगा हमारा, क्या होता है, कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, दैट इज बी पी अपॉन आई पी। बी पी अपॉन आई पी होगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू, ओके, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू बी पी अपॉन आई पी। ठीक है, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, सिमिलरली एंड इन ट्रायंगल आई ए पी, जो हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे थे, कॉट फाई था वहाँ पे, ये फाई है, आई ए पी पे कॉट फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज ए पी अपॉन पी आई। ओके, दैट इज कॉट फाई इज इक्वल टू ए पी अपॉन आई पी। ए पी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी पी लिख सकते हैं, ए पी को ए बी प्लस बी पी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, ए बी प्लस बी पी अपॉन आई पी, तो हमारा कॉट फाई हो जाएगा ए बी अपॉन आई पी प्लस बी पी अपॉन आई पी, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो फाइनली कॉट फाई जो होगा हमारा ए बी अपॉन आई पी, बी पी अपॉन आई पी कितना है, कॉट थीटा है, फर्स्ट इक्वेशन में कॉट थीटा है, बी पी अपॉन आई पी, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉट थीटा। ओके, ए बी अपॉन आई पी क्या है, ए बी हमारा कितना है, सी है। ठीक है, और आई पी कितना है, आई पी कहाँ है हमारा, आई पी इसके इक्वल है, आई पी हमारा बी के इक्वल है, देयरफॉर सी अपॉन बी। ओके, फाइनली कॉट फाई क्या हो जाएगा हमारा, सी अपॉन बी प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ, दैट इज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट स्टीयरिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ करेक्ट गियरिंग स्टीयरिंग, सॉरी। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका अगला पार्ट, डेविस स्टीयरिंग गियर। दो टाइप का हम गियर यूज़ करते हैं, स्टीयरिंग गियर दो टाइप का हम यूज़ करते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में। पहला है डेविस स्टीयरिंग गियर यूज़ करते हैं, और दूसरा एकरमन गियर स्टीयरिंग गियर यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेविस स्टीयरिंग गियर देखेंगे। ओके, ये हमारा डेविस स्टीयरिंग गियर, मैं डायग्राम बना के आपको पूरा बताता हूँ। ये हमारा फ्रंट व्हील हो गया, ये हमारा हो गया आपका बैक व्हील। ठीक है, ये दोनों का इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पे हमारा आएगा। ठीक है, ये हमारा पी पॉइंट, ओके, पी पॉइंट हो गया हमारा, दैट इज ए पॉइंट एंड दैट बी पॉइंट, थीटा एंगल, फाई एंगल। ठीक है, इनर व्हील से आउटर व्हील से फाई, इनर व्हील से थीटा एंगल। ठीक है, डेविस स्टीयरिंग गियर में क्या होता है, जो हम अपना एक रॉड यूज़ करते हैं वो इसके आगे यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, मैं ये है एक लिंक, ये है हमारा एक लिंक, यहाँ कनेक्ट है। ओके, इससे कनेक्ट है ये इस रॉड से, ये रॉड है हमारा सी और ये रॉड है डी। ओके, ये है हमारा जो ये लिंक है, ये है हमारा एम, और ये हमारा जो लिंक है ये है एच। ओके, अब क्या है, मैं इसे थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ वर्टिकली। ओके, सिमिलरली हियर भी। ओके, वर्टिकली हमारा जो
नॉर्मल है हमारा बी डी लिंक, वो कितना एंगल बनाता है? नॉर्मली हमारा एंगल बनाता है आपका अल्फ़ा, अल्फ़ा एंगल बनाता है। ये हमारा हो गया और ये भी हो गया अल्फ़ा, ये अल्फ़ा, ठीक है। इट इज़ अल्फ़ा, ठीक है। क्या होगा जब आप लेफ़्ट टर्न लोगे, ठीक है, लेफ़्ट टर्न जब लोगे तो क्या होगा, आपका ये जो सी और डी है यहाँ आ जाएगा। मैं दूसरे कलर पेन से यूज़ करके दिखाता हूँ, बताता हूँ आपको, ठीक है। ये लेफ़्ट टर्न ले रहे हैं तो ये डी हमारा यहाँ आ जाएगा, दैट इज़ डी डैश, और जो सी है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये डी सी हमारा जो है सी डी, ये जब लेफ्ट टर्न लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा सी डैश डी डैश, ओके। तो हमारा कितने एंगल पे ये बैंड हुआ है, कितने एंगल पे बैंड हुआ है हमारा, दैट इज ये फाई, ठीक है। और ये जो हमारा है कितना होगा, ये हमारा इससे, दैट इज थीटा, ओके ओके। ये हमारा हो गया। ये हमारा व्हील से हमारा जो ये रॉड है इसका डिस्टेंस कितना है, ए हम मान ले रहे, ये है हमारा बी, ओके। और ये जो है इसका ब्रेथ, ये है अपना सी, हम मान रहे हैं इसका, ओके। समझ में आया आपको? अब क्या होगा, और ये इसका जो डिस्टेंस है दैट इज डी, हम इसे डी मान लेते हैं, ठीक है। ये कितना, यहाँ पहले तो ये डी पे था, फिर यहाँ से ये यहाँ गया, सी से सी डैश हुआ, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, लेट एक्स मान लेते हैं इसे, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा डी था, यहाँ डिस्प्लेस हुआ एक्स, ठीक है। डायग्राम आपको जहाँ तक हो अच्छे से समझ में आ गया होगा जब हम लेफ्ट टर्न लेंगे, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, इसका फाइनल हम निकालेंगे वैल्यू, हमारा 10 अल्फ़ा एक्चुअल में कितना है, कितना होना चाहिए। इससे एकरमन और डेविस में क्या प्रॉब्लम होती है, किसको ज़्यादा अच्छे यूज़ करते हैं, वैसे एकरमन ज़्यादा अच्छा होता है यूज़ करने के लिए। क्या होता है इसमें, मैं एक चीज़ बनाना भूल गया, यहाँ पे एक स्लाइडिंग मेंबर होता है। क्या होता है, इसके ऊपर हमारा ये रॉड रखा रहता है, वो स्लाइड करता है हमारा रॉड, मान लीजिए ये हमारा एक स्लॉट है, ये हमारा एक स्लॉट है, ठीक है, ये ऐसे, ओके। ये हमारा रॉड हो गया, ये रॉड इस स्लॉट पे ऐसे ऐसे टर्न करोगे स्लाइड होता है। स्लाइड होने से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन बनता है, इसी कारण ये हमारा घिसता है ये रॉड, ठीक है। तो ये रॉड टूटने का प्रॉब्लम होता है, इनके बीच में जंग लग सकता है, और बहुत स्लैकनेस टाइप के अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, जिनके कारण ये हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हम एकरमन यूज़ करते हैं। एकरमन सबसे अच्छा इसलिए होता है क्योंकि हम उसे, ये जो हमारा रॉड है हम बैक यूज़ करते हैं, वो ये ए और बी से हिंज्ड रहता है, ठीक है। वो कोई सपोर्ट नहीं होता है, 4 बार की तरह काम करता है वो, ठीक है। इसलिए उस हम एकरमन को ज़्यादा यूज़ करने के लिए कहते हैं, ओके। डेविस स्टीयरिंग गियर से, तो मैं सबसे पहले डेविस स्टीयरिंग गियर का डेरिवेशन करता हूँ, ओके ओके। ए हमारा क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी व्हील बेस, ठीक है। कहाँ है, ए बी और सी डी का वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज ए, ओके। बी क्या है, व्हील बेस, दैट इज ए बी से ये व्हील तक का, व्हील बेस का डिस्टेंस बी है हमारा। डी हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन ए सी एंड बी डी, दैट इज ए सी एंड बी डी का हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं डी, ओके। क्या है, ये डी है हमारा, इससे हॉरिजेंटल डिस्टेंस ए सी का डी, इससे बी डी का डी, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द पाइवट्स ए एंड बी फ्रॉम द फ्रंट एक्सल, ये ओके, ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, सी। Now next, alpha angle of inclination of the link AC and BD, that is AC and BD,
AC एंड BD का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वर्टिकल से, ठीक है, दैट इज ये अल्फा हमारा। x डिस्टेंस मूव बाय AC टू AC डैश, x क्या है हमारा, ये हमारा पहले AC था, फिर जब लेफ्ट टर्न लिए तो ये हमारा AC डैश हो गया, C डैश हो गया, तो इसका डिस्टेंस x हो गया हमारा, ओके। देयरफॉर इन ट्रायंगल A डैश C, यहाँ पे हमने A नहीं दिखाया, इस पॉइंट को हम A डैश मान लेते हैं, और ये B है तो हमारा इस पॉइंट को B डैश मान लेते हैं, ओके। A डैश C क्या होगा हमारा, A डैश C डैश, सॉरी A डैश C डैश क्या होगा, 10 अल्फा, ये हमारा 10, ये सॉरी जी, ये 10 अल्फा प्लस 5, 10 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हुआ हमारा, ये हमारा एंगल है A डैश C डैश इज ए परपेंडिकुलर एंड बेस इज ए डैश, तो हमारा 10 अल्फा प्लस 5 क्या हो जाएगा, A डैश C डैश अपॉन ए डैश, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ओके। 10 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू A डैश C डैश अपॉन ए डैश, और A डैश C डैश क्या था, D डिस्टेंस जो हमारा था प्लस x जितना मूव किया, D प्लस एक्स अपॉन ए डैश का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना था, वर्टिकल डिस्टेंस सॉरी A था, तो D प्लस एक्स अपॉन ए डैश C डैश D प्लस एक्स लिख सकते हैं, तो D प्लस एक्स इज इक्वल टू A डैश A था हमारा, मीन्स A, ओके। नाउ नेक्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल A डैश C, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ओके। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इन ट्रायंगल A डैश C अल्फा है हमारा 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A डैश C अपॉन A डैश A, और A डैश C कितना है हमारा D, और A डैश A कितना है A, इसलिए हमने लिखा ट्रायंगल इन ट्रायंगल A डैश C में 10 अल्फा इज इक्वल टू A डैश C अपॉन A डैश A, दैट इज इक्वल टू D अपॉन A, ओके, ठीक है। 10 अल्फा इज इक्वल टू A डैश C अपॉन A डैश इज इक्वल टू D अपॉन A। नाउ फ्रॉम इन ट्रायंगल B डैश D डैश, ओके, यहाँ क्या होगा, B डैश और आपका D डैश, B डैश D डैश, ये टोटल कितना है, अल्फा है, और ये थीटा है, तो हमारा B डैश D डैश 10 अल्फा माइनस थीटा, ये टोटल अल्फा है, इसमें से थीटा माइनस हो जाएगा तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, तो 10 अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस B डैश D डैश अपॉन B डैश, ओके। क्या हो जाएगा हमारा 10 अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू B डैश D डैश अपॉन B डैश, तो हमारा D माइनस एक्स अपॉन A, दैट इज थर्ड इक्वेशन। कहाँ से आया, B डैश D डैश हमारा क्या हो, टोटल D माइनस एक्स अपॉन A हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, और हम जानते हैं we know that 10 अल्फा प्लस 5 हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन होगा, 10 अल्फा प्लस 10 5 अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 5, ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन होता है, तो मैंने 10 अल्फा प्लस 5 के फॉर्म में इसे नोट कर लिया। सिमिलरली अब आपको सब सामने है रखा हुआ, सब आपके सामने, और सिर्फ पुट करना है आपको वैल्यू, ओके। तो 10 अल्फा प्लस 5 D प्लस एक्स अपॉन ए, हमें लिख लें D प्लस एक्स अपॉन ए, 10 अल्फा D बाई ए है, D बाई ए प्लस 10 थीटा को हम वैसे ही लिख देते हैं, ओके, 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा कितना था D अपॉन ए, 10 5, ओ सॉरी दैट इज 10 5, ओके, 10 5, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं हम,
डी प्लस एक्स अपॉन ए एलसीएम ले लेते हैं, ए एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी प्लस ए मल्टीप्लाई होगा टेन फाइव है। यहाँ भी आप सेम नीचे करोगे तो ये ए यहाँ चल जाएगा, ए माइनस डी टेन फाइव, इसका डिवाइड जो इसका ए है और इसका ए है दोनों कट जाएगा तो हमारा बचेगा डी प्लस ए, डी प्लस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू डी प्लस ए टेन फाइव अपॉन ए माइनस डी टेन फाइव। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम डी प्लस एक्स है ये पार्ट को यहाँ ले आते हैं। ओके, डी प्लस एक्स इंटू ए माइनस डी टेन फाइव इज इक्वल टू ए डी प्लस टेन फाइव हो जाएगा हमारा। अब सबको ओपन कर दीजिए आप, ये हो जाएगा हमारा ए डी हो जाएगा, ए डी ये डी से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर टेन फाइव प्लस एक्स ए दैट इज ए एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स डी टेन फाइव ओके इज इक्वल टू ए डी प्लस टेन फाइव ए टेन फाइव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या कीजिए आप, ये ए डी कट जाएगा। ठीक है, अब ये टेन फाइव ये टेन फाइव ये टेन फाइव, ये पूरे टेन फाइव के वैल्यू को उधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा उधर प्लस हो जाएगा। अगर हम उसमें से कॉमन लेंगे टेन फाइव तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा आपका अपना यहाँ था, मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ। ठीक है, डी प्लस ए टेन फाइव ओके, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ए डी आया और ए इससे हुआ तो हमारा आ गया ए स्क्वायर टेन फाइव ओके। तो ये हमारा जब टेन इसको उधर भेज दीजिए, इसको टेन वाले को भी उधर भेज दीजिए तो हमारा टेन फाइव कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी एक्स, ये डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आएगा और हमारा टेन फाइव क्या हो जाएगा, ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी एक्स हो जाएगा। ये हमारा एक इक्वेशन टेन फाइव के लिए आ गया। सिमिलरली आप ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन टेन अल्फा माइनस थीटा के लिए करोगे, टेन अल्फा माइनस थीटा के लिए करोगे, टेन अल्फा माइनस थीटा के लिए करोगे क्या आएगा, होगा सेम टू सेम यही प्रोसेस चलेगा, पूरा यही प्रोसेस चलेगा। ओके, डी माइनस एक्स अपॉन ए है हमारा। ठीक है, अब जैसा मैंने टेन अल्फा प्लस फाइव के लिए ये प्रोसेस किया, सेम आप इसके लिए भी करोगे तो आपका जो टेन थीटा आएगा वो आएगा ए एक्स, सेम यही रहेगा, यहाँ माइनस था और वहाँ प्लस था इसलिए ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 4, ये हमारा इक्वेशन 5 ओके, ये हमारा दोनों इक्वेशन हो गया। अब क्या करना है आपको, अब हमें पता है फंडामेंटल स्टीयरिंग मैकेनिज्म, फंडामेंटल फार्मूला ऑफ स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या होता है, कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी होता है ना। ओके, क्या होता है, देयरफॉर फंडामेंटल फॉर्मूला फॉर करेक्ट स्टीयरिंग क्या था हमारा, कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी होता है हमारा, पता है। कॉट फाइव को आप 1 अपॉन टेन फाइव भी लिख सकते हो, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू सी अपॉन बी। ओके, अब क्या करना, टेन फाइव का वैल्यू जो हमारा आया है इक्वेशन 4 में और टेन थीटा का वैल्यू जो हमारा इक्वेशन 5 में आया है वो पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो हमारा ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी एक्स था, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एक्स नीचे आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस
एक्स टी था हमारा, माइनस सेम ए एक्स ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी एक्स था, ओके, इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ठीक है। ए एक्स ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एक्स टी माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन सी बी, ओके। ये कटा, इससे ये कटा, एक्स टी दैट इज 2 डी एक्स अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी होगा हमारा, ठीक है। एक्स से एक्स हमारा कट, 2d अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी आया हमारा, ठीक है। d अपॉन ए, ठीक है, d अपॉन ए क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन बी। tan अल्फा कैसे हुआ हमारा, ये हमारा tan अल्फा जो सेकेंड इक्वेशन आया था d अपॉन ए है, तो हमने वहाँ पे d अपॉन ए की जगह tan अल्फा पुट कर, तो क्या हो गया, d अपॉन ए इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। तो हमारा tan अल्फा हो जाएगा c अपॉन 2b, ओके। ये है हमारा डेविस स्टीयरिंग गियर का अल्फा एंगल कितना डेविएट हो रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं एक्करमैन के लिए, ठीक है। ये हमारा एक्करमैन स्टीयरिंग गियर, ठीक है। इसमें क्या है आपका, डेविस में क्या था, हमारा जो रॉड था वो अपर था, ये हमारा रॉड यहाँ है, ये हमारा कार हो गया, ये व्हील फ्रंट व्हील, ये बैक व्हील, ये दोनों का, ये चारों व्हील का इंस्टेंटेनियस पॉइंट, ये हमारा पी, ओके। पहले हमारा बी सी था, ओके, देन ये रॉड और ए और डी था, बी सी और ए डी था हमारा, ठीक है। जब हम लेफ्ट टर्न लिए तो ये बी सी हमारा इधर आ जाएगा, तो बी सी डैश हो गया, ठीक है। और ये हमारा ए डी जो था इधर आ गया, ए डी डैश हो गया, ठीक है। तो एक्करमैन स्टीयरिंग गियर में जो हमारा ए बी, ए सी और ए डी जो रॉड सी डी से कनेक्ट है, ये हिंज रहता है ए बी से। यहाँ पे कोई भी आपका स्लाइडिंग मेंबर नहीं लगा होता है, ठीक है। स्लाइडिंग मेंबर नहीं लगा है तो उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, तो उसके टूटने की कोई चांस नहीं होगा, कोई उसमें वियर एंड टीयर होंगे। अगर आपका डेविस स्टीयरिंग गियर है उसमें स्लाइडिंग पेयर होगा, डेविस तो स्लाइडिंग पेयर है तो वियर एंड टीयर होगा उनके बीच में, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ स्लाइडिंग मेंबर नहीं है, ये ए बी से सी डी जो हमारा है हिंज्ड है, ठीक है। ये 4 बार मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 ऑल जो है टर्निंग पेयर है, वहाँ 2 स्लाइडिंग पेयर थे और 2 टर्निंग पेयर थे। तो स्लाइडिंग पेयर के कारण उसमें डेविस में प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए एक्करमैन स्टीयरिंग गियर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सेफ होता है और परफेक्ट हमको स्टीयरिंग देता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।